नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा। संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में जनता इस चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को लेकर क्या सोच रही है और किस तरह का उम्मीदवार को पसंद करती है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको लिए चलते हैं गोलमुरी बाजार में, जहां के जनता और व्यवसायी वर्ग के लोग किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, चौक चौराहा कार्यक्रम के तहत आज हम मौजूद हैं गोलमुरी में और यहाँ हम जानेंगे जनता की बातें, जनता की जुबानी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इनसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में ये इनके हिसाब से इनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जी, हमारा उम्मीदवार वैसा होना चाहिए जो देश हित की बात करे, राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बात करे, व्यापारियों उद्योगपतियों के हित की बात करे, क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति ही आज हमारा देश में सबसे ज़्यादा राजस्व देश को मिल रहा है। उनके हित की बात करने वाला ही देश में शासन करे, ऐसा हमारी सोच है। और वर्तमान जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है और झारखंड में डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उनका जो भी योजना है हमारे सांसद महोदय द्वारा, विधायक प्रतिनिधि द्वारा धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र से अगर 100 रुपये सहायता किसी को मिलना चाहिए तो उनके अकाउंट में 100 रुपया ही वापस आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग साक्षात देख पा रहे हैं जो विकास के कार्य हमारे राज्य में, हमारे केंद्र में हो रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा तो समर्थन इस वक्त वर्तमान सरकार के साथ है और आगे भी अगर कार्य अच्छा करेगी तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लोगों का उम्मीद और विश्वास इस सरकार पर बढ़ेगा। तो जो निवर्तमान सांसद हैं, तो क्या लगता है कि उनके द्वारा कार्य किया गया है, मतलब आप संतुष्ट हैं उनके काम से? उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वो मैं अपने छोटे से मुख से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग साक्षात देख रहे हैं। किस क्षेत्र में आपको ज़्यादा उनका काम दिखा है? उनका सिविल क्षेत्र में, नागरिक सुविधा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको धरातल पर उतारने को लेकर के उनके द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, सरकार के पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से, सिलसिलेवार तरीके समझा करके विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक योजनाओं को पहुँचाई जा रही है और बिल्कुल पारदर्शी योजना है। इस योजना का जितने भी तारीफ हम लोग करें बहुत कम है और सारी की सारी योजनाएं धरातल पर सफल प्रतीत हो रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। चलिए, तो आपके हिसाब से जो जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसा ही प्रधानमंत्री आपको चाहिए? बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री 5 साल में इतना अच्छा कार्य कर चुके हैं, आने वाले और दिनों में इससे भी अच्छा काम कर सकेंगे। इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले ही कर सकेंगे ऐसा हम लोगों को सोच नहीं रखना चाहिए। चलिए, आपके पास हम लौटेंगे, फिलहाल हम जान लेते हैं इनसे। जी, क्या करते हैं आप? जी, मेरा नाम है जसबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चेयरमैन गुरुद्वारा टोला डुगरी गोलमुरी, समाज सेवी। हम यही चाहते हैं कि जो देश हित में, गरीबों को हित में, बेरोजगारी के हित में काम करे। काम हो भी रहा है, पर जहाँ जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा रहा है। मैं ये भारतवासियों को, जो भी हमारे सांसद या विधायक आ रहे हैं, उनको कहूँगा कि गरीबों तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि गरीबों का नारा ज़रूर देते हैं जनता, विधायक और सांसद, पर गरीबों तक कोई भी कार्य पहुँचता नहीं है। योजनाएं तो बहुत है, प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, पर बीच के जो दलाल है वो दलाली और भ्रष्टाचार आज भी ख़त्म नहीं हुआ। नारे में तो हम लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, पर भ्रष्टाचार कुछ बढ़ भी गया क्योंकि दलालों के चलते। प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छी योजना भेज रहे हैं। तो निवर्तमान जो सांसद हैं विद्युत वरण महतो जी, तो आपको क्या लगता है कि उनके पिछले 5 साल का जो कार्यकाल आपने देखा, तो आपको लगता है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। शहरी क्षेत्र में जहाँ उनकी इच्छा हुई वहाँ किया उनको, और जहाँ उनको किसी ने फीडबैक दिया वहाँ किया है, पर जो नहीं बोला उसको किया भी नहीं है। मतलब आपके हिसाब से जो है सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य हुआ है, शहरी क्षेत्रों में जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता या उनके सहयोगी जो बोले वहाँ काम हुआ है, पर जो नहीं बोलने जाता है, व्यक्तिगत रूप से उनका फर्ज बनता है कि जहाँ नहीं भी कहीं काम हुआ वहाँ भी हम जाके अपने स्तर से देखें कि कौन गरीब है, कौन गरीबों अमीरों को, और कॉरपोरेट का तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर गरीबों के स्तर पर भी आज भी लोग तड़प रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए तो क्या पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं? प्रधानमंत्री सबके हैं, पर जो बीच के दलाल है वो काम नहीं होने देते गरीबों का। जी, आपका कहना है कि जो कार्य तो हो रहे हैं, प्रधानमंत्री, विधायक सबके द्वारा कार्य अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो बीच चौलिए हैं वो जो है वो कार्य को होने नहीं दे रहे हैं। जी, आप
आपका क्या कहना है, क्या करते हैं आप? मैं एक व्यापारी हूँ मैडम। आज जो प्रधान साहब ने जो कहा है ये बहुत काफ़ी समय से बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कहा है। और प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उन्होंने जो भी कार्य कर रहे हैं अपने स्तर से काफ़ी अच्छा है और सबके पास में ये इस चीज़ का सहयोग पहुँच भी रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि अभी जो सरकार जो भी हमारी आए, ये भाजपा सरकार ही आए, कि इन्होंने जो भी कार्य कर रहे हैं चाहे गरीबों के लिए या बिजनेसमैन के लिए या सबके व्यापारियों के वर्ग के लिए, सबके हित में बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप एक व्यापारी हैं सर, तो क्या आप जीएसटी जब लागू हुआ था तो जीएसटी से कितना व्यापारी वर्ग को फ़ायदा हुआ? नहीं, जीएसटी को लेके मैडम जो है स्टार्टिंग जब जीएसटी चला तो हम लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को, थोड़ी सी हम लोगों को प्रॉब्लमें आई। अब ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी अब हम लोगों का समान हो गया है, इसमें अब हम लोग एकदम एक्टिव हो गए हैं अभी जीएसटी को लेके। इसमें जो इतने सारे संशोधन हुए, अब सारे व्यापारी वर्ग समझ गए हैं कि जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है, उसको क्या बैक हमको मिल रहा है, अब ये चीज़ को मेरे को आ गया है। और इसमें क्या है कि कस्टमर को भी कोई असुविधा नहीं हो रही है। और आज जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत इजी वे में हम लोग का हो रहा है जीएसटी से। जी आप क्या करते हैं? मैं भी व्यापारी वर्ग से हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को भी सुरक्षा दिया जाए। और अभी हम लोग जीएसटी भी दे रहे हैं, सरकार को राजस्व भी देते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसा योजना किया जाए जैसे मान लीजिए हमारे लिए 10 लाख का इंश्योरेंस हो कि अकाल मृत्यु पे हम लोग को 10 लाख दिया जाए। जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, हाँ, उनको इंश्योर्ड किया जाए। प्लस जैसे हमारा रिटायरमेंट में हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ हमारे लिए रिटायरमेंट प्लान में ऐसा कुछ सरकार के द्वारा बनाया जाए व्यापारी वर्ग के लिए भी। मतलब ये आपकी मांगे हैं सरकार से कि व्यापारी वर्ग को जो है सुरक्षा के लिए कुछ इंश्योरेंस, कुछ पॉलिसी इस तरह की हो कि वो उनके परिवार को कुछ सुरक्षा मिल सके, वो सिक्योर हो, उनके फैमिली सिक्योर हो। चलिए, बाकी हम ये जानना चाहेंगे कि जो निवर्तमान सांसद हैं, क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? उनके कार्य से संतुष्ट हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ धरातल पे काफ़ी काम हो रहे हैं। उज्ज्वला योजना, जो गरीबों को गैस दिया गया, और इस तरह शिक्षा में भी काफ़ी काम हुए हैं। शहरी क्षेत्र में भी जैसे पक्के सब जो रोड पक्के हुए हैं, लाइटें नहीं लगी हैं, काफ़ी काम तो हो ही रही है। वैसे तो देखा जाए तो जमशेदपुर शहर में हर पेरेंट्स, हर अभिभावक जो है एडमिशन के लिए जद्दोजहद करते हैं। जब भी एडमिशन का समय आता है, आप लोग भी देखे होंगे, दौड़ना पड़ता है, लोग सुबह से कतारें लगानी पड़ती है। तो फिर आप बोल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है, तो किस तरह से हम मान लें कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुआ है? सरकारी शिक्षा का क्षेत्र में काम हुआ, प्राइवेट में तो कुछ काम नहीं हुआ कि प्राइवेट में कोई नया स्कूल कॉलेज बना हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सब तो पेरेंट्स तो प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, सरकारी में तो काम हो ही रहे, देख ही रहे हैं लोग, बुक्स वगैरह, दोपहर का खाना वाना देते ही हैं उसमें। अगर सरकारी स्कूल में अगर देखा जाए कि कार्य हुए हैं, उस तरफ सरकार का रुझान है, उन्होंने ध्यान दिया है, फिर भी जो है लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि जो है कार्य हो रहे हैं। नहीं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो जी हैं, तो आपको क्या लगता है उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? विद्युत व्यक्तिगत ठीक हो सकते हैं, परंतु जो भाजपा की स्थिति है वो 50 से 70 सीट की कम आंकी जा रही है। सरकार बनाने में काफ़ी दिक्कत होगी, भले मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन जो आंकलन आ रहा है वो 50 से 70 सीट का कम आ रहा है देश में। और जैसे छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, आपको झारखंड है, ये सब यहाँ पर इनकी सीटें कम हो रही हैं, या यूपी है, ये सीटें। फिलहाल तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो विद्युत वरण महतो हैं, जो निवर्तमान सांसद हैं, ये लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो अब जो है आपके हिसाब से आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? क्या आप इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, विद्युत की स्थिति हमको लगता है कि अच्छी है दूसरे कैंडिडेटों से। अच्छी है। उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं चंपई सोरेन जी, तो क्या लगता है दोनों का व्यक्तित्व कौन सा ज़्यादा प्रभावी होगा? प्रभावित भले विद्युत का हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि जो चंपाई है वो झारखंड में आदिवासी नेता है, मुस्लिम वोट भी उनके पास है, वो टक्कर अवश्य देंगे। लेकिन क्या है कि छवि जो थोड़ी ज़्यादा पब्लिक में आ रही है वो विद्युत की अच्छी है और दोनों की टक्कर होगी। और भाजपा के पास क्या है कि वोकल वोट ज़्यादा होता है। वोकल वोट हम लोग बोलते हैं कि जो उनका कार्यकर्ता होता है वो थोड़ा बाज़ार में अधिक बोलता है। हो सकता है हम भी भाजपा के हो, भाजपा के पास में वोकल वोट ज़्यादा है, वोकल कार्यकर्ता ज़्यादा है। जी, चलिए, यानी कि आप जो है माने विद्युत वरण महतो को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं चंपई सोरेन के अपेक्षा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जैसा कि अब तो 21-22 दिन ही रह गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो निवर्तमान सांसद हैं विद्युत वरण महतो जी, उनके कार्य से आप कितने संतुष्ट? वो तो जीत रहे हैं पूरा 100% मैडम।
ठीक है। यानी आप काम भी बढ़िया किए हैं 5 साल में, ऐसा बात नहीं है। काम भी उनमें ऐसी क्या खासियत दिखती है आपको कि वो जीत रहे हैं? आपने इतने कॉन्फिडेंस से खासियत है कि पब्लिक के बीच में आते हैं और हर समस्या को सुनते हैं और उसको सांसद में उठाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कार्य आपको लगा, दिखा? बहुत लगा, जैसे गोविंदपुर में ओवरब्रिज पास कराए हैं, ऐसा रेलवे में कई काम किए हैं, स्टेशन में काम किया है, सलाई का ओवरब्रिज पास कराए हैं, ऐसा बड़ा बहुत काम करा है, काम को चालू करवाए हैं। अगर शिक्षा की हम बात करें तो क्या लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य हुए हैं? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम हुआ। किस तरह से? जैसे ऑनलाइन हुआ है, सबसे बड़ा समस्या तो वो था। जी, आप बोल रहे हैं ऑनलाइन की बात। तो वैसे अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के जो भी छात्र हैं वो ऑनलाइन की प्रक्रिया से ज़्यादा परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं वो एक तो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से वो छूट जाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि जो है ऑनलाइन का जो ये है वो ज़्यादा सार्थक है? मैडम, ऑनलाइन का रुझान ये है कि एक टेम्पो वाला 150 रुपया टैक्स जमा कराने के लिए कोर्ट जाता है और 2 महीना पीछे घूमने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलता है। ये ऑनलाइन होने से 15 रुपया लगने के साथ साथ में सर्टिफिकेट मिलता है कि ये लीजिए आपका टैक्स जमा हो गया। वो तो ये सुविधा ऑनलाइन कार्य हुए जी, आज भी मिली है जी। नहीं, मैंने शिक्षा की बात की। शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑनलाइन की बात हो रही तो है, शिक्षा के क्षेत्र में भी उसी तरह हुआ है, जो कि हमको फॉर्म लेने के लिए पता नहीं होता था किस खिड़की पे जाएं, हम ऑनलाइन करते थे उसको भी। और अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें, आपने सुना होगा सर कि बहुत सारे स्कूल हैं जो विलय किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण काफ़ी परेशान है। बच्चों को दूर दूर जाना पड़ रहा है। जो उनके नज़दीक के स्कूल थे वो जो है विलय हो रहे हैं। अब उनको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो है, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। मैडम, बात उसमें ये है ना कि स्कूल है और बच्चे नहीं हैं, ठीक है, और टीचर हैं, पेमेंट ले रहे हैं सरकार से, इसीलिए विलय की वजह से विलय हो रहा है, आपका कहना है? हाँ, इसी के वजह से विलय हो रहा है। पहले शिक्षक सफर करते थे, आज छात्र सफर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है शिक्षा के क्षेत्र में यही कार्य हुआ है। जी जी, बताइए। जीएसटी के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? जी बताइए। आप जीएसटी जो है, जीएसटी लागू होने के बाद आप व्यापारी वर्ग के लोग हैं, तो आप लोगों को कितना फायदा हुआ? क्या समझते हैं आप जीएसटी से? देश में जीएसटी जो इस वर्ष है 1,06,000 करोड़ रुपया जीएसटी आया है। और जीएसटी में ऐसा है कि व्यापारियों का इंश्योर्ड, व्यापारी पहले भी एक बंधु ने कहा है कि व्यापारी इंश्योर्ड होना चाहिए, व्यापारी की लूट खसोट होती है। और दूसरी बात, जीएसटी में बहुत सारी बातों को छोटा व्यापारी नहीं समझ पा रहा। जैसे मान लीजिए जमशेदपुर में मेरा रजिस्ट्रेशन है, हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पे पूरे झारखंड में अपना कंसाइनमेंट लिखा के अपने माल को मंगा सकते हैं। जैसे मैं जमशेदपुर में रजिस्ट्रेशन करता हूं तो मैं रांची में भी अपना माल उतार सकता हूं या नहीं, इस बात का भी लोगों को संदेह है। या मैं दूसरे स्टेट लेवल पे भी यदि मेरा रजिस्ट्रेशन है कि मैं दूसरे स्टेट पे भी अपने रजिस्ट्रेशन का माल उतार सकता हूं या नहीं, इन सब बातों को सरकार को थोड़ा छोटे व्यापारियों को या चैम्बर को क्लियर कर देना चाहिए। यानी कि आप जीएसटी से कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से आप संदेह है, यानी या यूं कह लें आप जागरूक नहीं है, उसके बारे में आप जानते नहीं है, ये थोड़ा या बताया नहीं गया। या जेसी या जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सिम्बुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये क्लियर करना चाहिए, व्यापारी संगठनों को या हमारे जैसे लोगों को भी, व्यापारी को, कि यदि मेरा रजिस्ट्रेशन जमशेदपुर में है, मैं झारखंड में कंसाइनमेंट लिख के अपना माल रांची में उतार सकता हूं या नहीं, या मैं किस स्टेट में अपना माल उतार सकता हूं, मेरा जमशेदपुर में रजिस्ट्रेशन है। जेसी को चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए, सिमुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए, इस बात का मतलब क्लियरिफिकेशन व्यापारी। जी, वैसे इसके लिए कई बार सेमिनार वर्कशॉप्स हुए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से, व्यापारी वर्ग को इसके प्रति जागरूक किया गया है। मेरे को 72,000 रुपये नहीं चाहिए, मोदी सरकार चाहिए और 1 कप चाय चाहिए। यानी कि आप जो है राहुल गांधी के स्टेटमेंट से कि 72,000 रुपया वो सबके अकाउंट में प्रधानमंत्री बनने से वो डाल देंगे, तो आप उससे संतुष्ट नहीं है? हमको नहीं चाहिए ना, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री चाहिए। तो क्या लगता है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या खासियत है जो आप चाहते हैं कि वही प्रधानमंत्री? आप खुद जान रहे, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। आज के डेट में देखिए, आप बोल रहे हैं विपक्ष के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको चैलेंज करके बोल सकता कि ये मेरा प्रधानमंत्री है, लेकिन बीजेपी वाले चैलेंज से बोलते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है? जी हाँ, मुझे कुछ मिला है। कार्य, उनके कार्य से संतुष्ट हैं आप? जी हाँ। चलिए आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible.
please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election. So go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे इस महा त्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote. Don't watch from the boundaries. Be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019. Go vote. दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम चौक चौराहे में। और आपको बता दें कि ब्रेक पर जाने से पहले हम मौजूद थे गोलमुरी क्षेत्र में और फिर हमारे साथ यहीं की जनता हमारे साथ है और एक बार फिर से हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में इनके हिसाब से इनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। जी, आपसे जानना चाहेंगे निवर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो जी जो हैं, क्या आप उनके 5 साल के कार्यकालों से खुश हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे कार्यों को संपूर्ण किया है जो पिछले सरकार ने सिर्फ झूठा एक वादा करके जनता के विश्वास के साथ खेले हैं बस। और आने वाले चुनाव में फिर से हम चाहते हैं कि विद्युत वरण महतो जी आए। हाँ, उससे भी जो उनका पिछला कार्यकाल है उससे भी 2-3 गुना कार्य वो संपूर्ण करे। तो आपकी नज़र में किस तरह का कार्य उन्होंने किया है? किस क्षेत्र में आपको विकास दिख रहा है? हमारे नज़र में उनके द्वारा किया गया कार्य गरीब जनता के हित में जितना भी योजनाओं को लागू किया गया, सहयोग किया गया। जैसे कि कोई एक सरकारी योजना जिस पर उन्होंने कार्य किए हैं? जैसे रोड मार्ग को लेके ही करते हैं। पिछले सरकार में रोड मार्ग इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। और भी काफ़ी छोटे छोटे मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जाके देखें उनका जो कार्य है रोड मार्ग। यानी आपके हिसाब से रोड जो है सड़क निर्माण हुए हैं। तो अगर सड़क की बात हो रही है तो NH 33 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो पिछले कई वर्षों से आपको भी पता होगा कि NH 33 वैसे ही बदहाल है। देखिए, ये NH 33 का जो मुद्दा है ये इससे पहले की जो सरकार थी उस समय से चलता चला आ रहा है और इस पर अभी भी जो वर्तमान में जो हमारी सरकार है इस पर कार्य करने के लिए अग्रसर है। बस ऊपर से कुछ ऑर्डर की ज़रूरत है। चलिए, आपके पास फिर से हम लौटेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तुम्हें पता है, तो ऐसे में जो निवर्तमान सांसद हैं विद्युत वरण महतो जी, तो तुमको क्या लगता है कि क्या उनके द्वारा कुछ कार्य हुए हैं? या हुआ है एक्चुअली। इस वक्त अभी बीजेपी का है ना, तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए रिगार्डिंग ट्रैफिक एंड ऑल, डेवलपमेंट इन रोड्स एरिया, तो डेवलपमेंट हुआ है। स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो क्या स्टूडेंट जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप या जो भी कार्य अब हो रहे हैं कॉलेजेस स्कूल में वो ऑनलाइन सारा कुछ हो रहा है, जो भी प्रक्रिया है ऑनलाइन है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको क्या इससे फ़ायदा हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे क्या इससे खुश हैं? हाँ, अभी तो ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, जैसे जाके भरो या वो कंफर्टेबल नहीं है तो ऑनलाइन भरना ज़्यादा। तो जो गांव से बच्चे आते हैं क्या उनको कोई दिक्कत नहीं होती है? प्रॉब्लम होगा? हाँ, तो उन्हें होता होगा, बट वहाँ पे भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो वहाँ में भी तो नेट वगैरह का थोड़ा डेवलपमेंट हुआ ही है ना, सो वो लोग को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता होगा आई थिंक। अभी तो लाइन में लग के फॉर्म भरने से तो अच्छा है कि आप ऑनलाइन भर लो। ऑनलाइन वो ज़्यादा, यानी कि जो है ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उससे बच्चे खुश हैं। हाँ, यानी कि बीजेपी की जो सरकार है उसे आप संतुष्ट हैं? परफेक्ट है। हाँ, आपके हिसाब से जो है अब जो चुनाव होने वाला है लोकसभा चुनाव, ऐसे में किस तरह का सांसद आप लोग चाहते हो? जो छात्र वर्ग है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं सरकार से? पीसफुली सब काम हो, डेवलपमेंट भी हो, पीसफुली हो, ज़्यादा वॉर नहीं चाहिए, लाइक chaos नहीं। रोजगार, अगर रोजगार की बात करें तो बच्चे जो हैं वो किस तरह की रोजगार चाहते हैं? क्या आप मोदी से संतुष्ट हैं? पूरे संतुष्ट हैं। इनफैक्ट माय फैमिली इज प्योर मोदी सपोर्टर। क्यों, ऐसी क्या खास बात है मोदी में? आई डोंट, ऑब्वियसली पापा को बहुत पसंद है क्योंकि
डेवलपमेंट हुआ है ऑब्वियसली इन एवरी फील्ड। चलो ठीक है, हम फिर से लौटेंगे आप लोगों के पास। फिलहाल हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आपके हिसाब से आपका सांसद कैसा होना चाहिए? सांसद सही है और ऐसे ही सांसद चाहिए और सेंट्रल में मोदी चाहिए। ऐसी क्या बात है विद्युत वरण महतो में, नरेंद्र मोदी जी में क्या खासियत है? नरेंद्र मोदी में यही खासियत है कि 60 साल से आज कांग्रेस कुछ नहीं किया, 5 साल में मोदी जी कर दिखाए। राहुल गांधी कहते हैं कि जो है अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो सबके अकाउंट्स में जो है गरीबों के अकाउंट्स में 72,000 रुपये डाल दूंगा। 72,000 रुपये एक पब्लिक को देंगे? कितना जनता है यहाँ, करोड़ों है, कहाँ से ला के देंगे वो? ये सब बोकस है, ये बकवास है आपके हिसाब से? बकवास है। मोदी जी के क्या कार्य आपको अब तक जो है बहुत ज़्यादा वो लगा है कि हाँ ये कार्य जो है गरीबों के लिए हुआ है? मोदी जी का गरीबों के नहीं, डेवलपमेंट किए हैं बहुत सारे। कुछ किस तरह का डेवलपमेंट्स दिखा है आपको? आपका जैसे कि रोड हुआ, कंपनी हुआ, बहुत कुछ ऐसे है। हम लोग टाटा में जैसे देख रहे हैं, जमशेदपुर में बहुत कुछ हुआ है। आपने कंपनी की बात करी तो इसी क्षेत्र की हम बात करें तो ट्यूब कंपनी जो है वो बंद है। तो हम कैसे मान लें कि कार्य हुए हैं? कार्य हुए हैं आपका, जैसे कि रोड हुआ, सड़क गांव देहात का। तो फिर NH-33 का क्यों नहीं जीर्णोद्धार हुआ? उसमें तो आपका कॉन्ट्रैक्टर लोगों का यही सब का चलते रुकी हुई है। चलिए ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आपको पता है सर, क्या करते हैं आप? मैं कहता ट्रांसपोर्टिंग काम है हमारा जी। मैं बिजनेसमैन हूँ। तो आपके नज़र में आपका सांसद कैसा होना चाहिए? हमारा सांसद होना चाहिए जो विकास करे, जो गाड़ी घोड़ों के लिए काम करे। हमें तो कोई काम ही नहीं दिख रहा। जो नोटबंदी हुई, हमारी सब गाड़ी खड़ी हैं। हम लोग का जितना नुकसान हुआ इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, हम लोग को एकदम रोड में आ गए। हम लोग को बोला गया कि 50% गाड़ियों को माल मिलेगा टिस्को से, हम लोग को 5% ही नहीं माल मिलता। हम लोग के जितने टेलर है खड़े हैं, हम लोग रोड में आ गए। नोटबंदी हुआ ना, हम लोग को पैसा था, हम लोग को पहले बताते जहाँ में जाना है, किसी को खाना खाना है तब पैसा चाहिए, तेल डलवाना तब पैसा चाहिए, RTO कोई आ गया तब पैसा चाहिए। तो आपको क्या लगता है तो हम लोग की जो हम लोग की गाड़ियाँ थी वो हमारी खड़ी रह गई। जो इंस्टॉलमेंट है, जो इंटरेस्ट लगा है वो तो चढ़े जा रहा। जो हमारे 3-3 महीना गलता है, जो इंस्टॉलमेंट नहीं हम लोग दे सके, वो हम कहाँ से भरपाई करें? तेल देखिए कहाँ जा रहा। आज से जो 20 साल पहले रेट था, जिस समय हमारी दाढ़ी कलता ब्लैक थी, आज वाइट हो गई है। उस समय जो रेट था आज भी वही रेट है और तेल आसमान पे है। तो आप जो हैं मोदी जी के सरकार से खुश नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो हैं क्या वो प्रभावी हैं? वो लगता है कि वो प्रधानमंत्री? राहुल जी का समर्थक हूँ ना मैं मोदी जी का समर्थक हूँ। मैं समर्थक हूँ काम का, विकास का। तो फिर आपकी नज़र में कैसा उम्मीदवार चाहिए? कौन सा उम्मीदवार आपको लगता है कि आपके नज़र में अच्छा है वो विकास का? अब ये देखिए, हम लोग अभी सोचे हैं, अब जिसको वोट देंगे जो अच्छा आएगा उससे काम बोलेंगे। अच्छा काम करेगा ठीक होगा, नहीं तो जो काम नहीं करेगा वो जाएगा। यानी आपके नज़र में जो है वो विकास नहीं हुआ है, निवर्तमान सांसद जो हैं उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए। मैं आज आपको इतना बताता हूँ, आज हमारे पंजाब में जाके देखिए रोड कहाँ तक बन गया। हमारा रांची वाला रोड का क्या दशा है। आज गाड़ी जो यहाँ से रांची जाने के लिए जो मैंने 2 घंटा का सफ़र है, वहाँ में 1 दिन लग जाता है। कई लोगों का तो कहना है कि सड़क के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुआ है, जो सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बना है, शहरी क्षेत्रों में। कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने क्यों संज्ञान लिया जो हमारी रांची वाली सड़क है? आज तक तो वो बनी नहीं, 4 लेन हुई नहीं। जो काम आज से सन 1976 में, 1980 में गलता नहर का काम, कनाल का काम हो गया, वो आज झारखंड में अभी हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है विकास का कार्य आपको सड़क के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कार्य नहीं दिखा, अधूरा दिख रहा है। अधूरा दिखा है। जी, आपके नज़र में विकास करने वाला आदमी, काम करने वाला आदमी ही आपके नज़र में आपके जैसा सही उम्मीदवार होगा? जी, सही उम्मीदवार है। क्या करते हो आप? मैं अभी जॉब करता हूँ। तो आपके नज़र में आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उम्मीदवार वैसा होना चाहिए जो रोजगार दे। और आज भी ऐसे इंसान हैं जो दिन रात भूखे सोते हैं, रोजगार नहीं है। और भी नोटबंदी से ही बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। और मोदी जी ने ऐसा भी बोला कि एक आदमी के अकाउंट में 2-2 लाख आएंगे, कुछ नहीं आया, सब बहकावा था और कुछ नहीं।
मोदी जी ने कहा कि 2-2 लाख अकाउंट में दे दिए जाएंगे, और अभी जो है राहुल गांधी का भी बयान इस तरह का आ रहा है कि जो है 72,000 रुपये दिए जाएंगे अकाउंट्स में अगर वो पीएम बन जाते हैं। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस सरकार इतने साल तक देश पे राज किया, आज तक उसने कुछ नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? तो यही है। तो फिर आपकी नज़र में किस तरह का उम्मीदवार आप चाहते हैं? उम्मीदवार यही चाहते हैं कि वो हर किसी के दुख दर्द को समझे, रोजगार दे, हर किसी के घर में चूल्हा जलना चाहिए। वो ये सोच के चले, वोट मांगने से पहले वो बहुत से वादे करते हैं और सत्ता हासिल करने के बाद सब भूल जाते हैं। किस तरह का उम्मीदवार आप चाहते हैं? आप गरीब के बारे में पूछ रहे, गरीब का मतलब जान रहे हैं? नहीं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो निवर्तमान सांसद हैं विद्युत में एडमिट नहीं ले रहा है, और क्या बोले आपको हम। सही बात है। आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते हैं आप? कोई कार्ड फाट कुछ नहीं है मेरा पास। चलिए, आपके पास हम फिर से लौटेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो सरकार है, इस सरकार में क्या किस तरह के कार्य हुए हैं? जैसे रांची सड़क है वो अधूरी रह गई, जैसे पहले मधुकोन को काम दिया गया, कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उससे टेंडर छूटा, तो ये सब मतलब भ्रष्टाचार का संकेत है। यानी कि जो है वो स्वच्छ छवि नहीं है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बात होती है कि भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो अभी जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली है। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त हो नहीं सकता ये देश जल्दी। यहाँ कई रजिस्ट्रार आते हैं, कई लोग आते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि हम लोग ऊपर खर्च करके आए हैं, हम लोग को पैसा कमाना है, मेरी यहाँ पैरवी है, मैं मंत्री का रिश्तेदार हूँ। ऐसा अभी भी चलता है, झारखंड में भी चलता है, और अदर्स का मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं। और दर्शकों, आज आपने जैसा कि देखा, हम गोलमुरी में थे और यहाँ की जनता से आज हम जान रहे थे कि इनके हिसाब से इनका सांसद कैसा होना चाहिए, इनके हिसाब से इनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, और इनकी बातें हमने जानी इन्हीं की जुबानी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो दर्शकों, संडे स्पेशल के इस खास एडिशन में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे दूसरे क्षेत्र की जनताओं की प्रतिक्रियाओं के साथ। लेकिन अगर आप भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आप ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।